नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ज्योतिष वास्तु चैनल ABS में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जन्म या जाति से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है। मंदिरों में केवल वही आदमी को भगवान की सेवा में रखा जाता है जिसने मंत्रों या पूजा पद्धति की डिग्री, कोर्स आदि प्राप्त किया हो या कहीं से सीखा हो। दोस्तों, वो किसी भी जाति या धर्म का हो, लेकिन मैं मंदिर में ब्राह्मण या पुजारी का पद संभालते ही उसको सभी ब्राह्मण की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिस तरह मस्जिद में हाजी या मौलवी को, गिरजाघर में पादरी को और गुरु घर में ग्रंथी को सर्वाधिक सम्मान मिलता है, उसी प्रकार हिंदुओं में मंदिर के ब्राह्मणों को हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। दोस्तों, लोक व्यवहार की दृष्टि से भी उन्हें अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, जिसका 2 बार जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का प्रथम जन्म माता के गर्भ से होता है और दूसरी बार यज्ञोपवीत संस्कार यानी जनेऊ धारण करना उसका दूसरा जन्म माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार समूचा संसार देवताओं के अधीन माना गया है और देवता सदा मंत्रों के अधीन रहते हैं, अर्थात मंत्रों से उनकी पूजा आराधना की जाती है, तब वे प्रसन्न होते हैं और उन मंत्रों के ज्ञाता मंत्रों का प्रयोग, रहस्य आदि को ब्राह्मण भली प्रकार से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इसे कई वर्ष मेहनत करके सीखा होता है और यही मंत्र साधना सीखे हुए ब्राह्मण देवताओं की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की सेवा या नौकरी में भी रहते हैं। इसीलिए इन ब्राह्मणों को देवता समान भी समझा या कहा जाता है। दोस्तों, ब्राह्मण प्राचीन काल से ही जब तक पूजा पाठ, आराधना, उपासना में लगे हुए हैं। धर्मशास्त्र, कर्मकांड आदि के ज्ञाता होने के साथ साथ उनमें उदारता, सात्विकता तथा त्याग की भावना भी होती है, जिस कारण ये ईश्वर तत्व के सर्वाधिक निकट रहते हैं तथा परंपरागत पूजा पाठ करने की मान्यता भी इन्हें प्राप्त होती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी धर्म स्थानों में भगवान की सेवा में लगे ब्राह्मण को नवग्रहों में देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं और देव गुरु की शरण में आकर सभी ग्रह सही दिशा पकड़ने लगते हैं और इसीलिए जन्म कुंडली में खराब फल देने वाले ग्रहों की चीज़ों को मंदिर में रखा जाता है और इसे पुजारी के सुपुर्द किया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार दान सुपात्र को ही दिया जाता है। वेद आदि स्मृतियों के अनुसार मनुष्यों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि ब्राह्मण सदा ही गायत्री जप से प्रायश्चित कर्म करते रहते हैं और दान धारण करने की शक्ति भी रखते हैं। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण गुरुजन देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके पास जो खाली हाथ जाता है उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। फिर यदि आप किसी से कोई कार्य करवाते हैं तो फिर उसका उसे वेजस तो देना ही पड़ता है। तो फिर पूजा पाठ आदि पुण्य कर्म कराने वाले ब्राह्मणों को दक्षिणा देना परम आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई ब्राह्मण आपके घर में विवाह शादी आदि करवाने आता है तो अगर वो 2-2.5 हज़ार रुपये ले लेता है तो कई बार उसे लालची भी बोलते हैं या उसका मजाक भी उड़ाया जाता है, जबकि हम शादी में लाखों रुपए बैंड बाजा शराब दिखावे के लिए पहले शादी में उजाड़ देते हैं। लेकिन शादी विवाह इतना पवित्र बंधन है कि उस ब्राह्मण की उपस्थिति के बिना संपूर्ण नहीं हो सकता है। दोस्तों, इसलिए ब्राह्मण अब आगे अपने बच्चों को इस विद्या से दूर रख रहा है, जिसके कारण संस्कृत भाषा और हिंदू संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है, क्योंकि उसे अब इस काम में पैसा नहीं होने के साथ साथ सम्मान मिलने में भी कमी लगती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह जानकारी सही लगी हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ रहे।